नमस्कार साथियों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ मैथ की मैराथन, ठीक है ना। अब देखिए, ये जो मैथ की जो मैं क्लास करा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आपके जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर जा चुके हैं, आप पहले जैसे जीडी का पेपर दिया होगा आपने, तो आपने देखा होगा सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ। ये प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको यहाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ निकाल करके। तो क्वेश्चन देखिए, पहला ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है, देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर हैं। एक आयत बनाया गया जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो आयत की परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप क्या होगा? देखिए 5, 12 और 13 ये कैसा हो गया? समकोण त्रिभुज। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। तो मैं निकाल लूँगा इसकी क्षेत्रफल। कैसे निकाल लूँगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है? 5। ऊंचाई कितनी है? 12। कितनी है? 12। 2 से ये 6 बार कितना आ गया क्षेत्रफल? यानी कि 30 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल आ गया मेरे पास उस त्रिभुज का। तो 30 होगा किसका? 30 उस आयत का भी होगा। तो मुझे पता है कि मैंने मान ली x मानी लंबाई, चौड़ाई कितनी हो गई? 5 दे रखी है और 30 मेरा क्या है? दे रखा है मुझे क्षेत्रफल। 5 से ये 6 बार कितना आ गया? 6 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। और देखिए आपसे वो बोल क्या रहा है? क्या आपसे बोल क्या रहा है कि जो आपका जो परिमाप है, आयत का परिमाप है, वो कितना होगा? परिमाप क्या होता है? देखो ये मेरा आयत हो गया। क्या हो गया? आयत हो गया। आप इस भुजा को नाप लो, इस भुजा को नाप लो, इसको नाप लो, इसको नाप लो। क्या हो गया? परिमाप हो गया। जब उसकी चौड़ाई 5 है, क्या है? चौड़ाई 5 है और लंबाई कितनी है? 6 है। ये 5 है और ये 6 है। देखो 6 सामने वाली हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी। 5 5 10 और 6 और 6 12। कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 22 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। क्या है? 3:5 है। फिर कह रहा है आपसे वो प्रत्येक संख्या में 10 की कमी की गई तो अनुपात कितना हो गया? 9:5 हो गया। 3x बटे 5x -10 दोनों में कमी की गई है। अनुपात क्या हो गया फिर? 5:9 हो गया। क्या हो गया? 5:9। क्रॉस मल्टीपल 9 27x -90 इजकल टू 25x -50। कितने? 50। देखिए ये इधर आएंगे, 25x है यहाँ, कितने रह जाएंगे? 2x इजकल टू, देखो ये जाएंगे उधर प्लस माइनस के, उधर जाएंगे प्लस के, ये माइनस के, कितने बचेंगे? बचेंगे 40। कितने बचेंगे? 40। 2 से ये 20 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20। कितनी आ गई? 20। आपसे पूछा क्या उसने? आपसे पूछा है तो संख्या ज्ञात करें। क्या करें? तो संख्या ज्ञात करें। देखो संख्या मेरी ये थी, क्या थी? ये थी। तो 20 दिया 60। फिर कह रहा है आपसे 20 पंजे 100। कितना हो गया? 60 और 100 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? 60 और 100 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। देखिए ये क्या कह रहा है उसमें आपसे? ये कह रहा है 100 वस्तुओं का माध्य 30 पाया गया यदि गणना के समय 2 वस्तुओं को 23 और 11 के बजाय 32 और 12 के रूप में गलत तरीके से लिया गया तो सही माध्य क्या होगा? देखो 100 वस्तुओं का माध्य कितना दे रखा है आपको? 30 दे रखा है। पर 23 को वहाँ कितना लिखा गया? 23 को लिखा गया 32 लिखा गया ना। 23 को लिखा गया वहाँ पर 32 और 11 को लिखा गया वहाँ पर 12। ये कितना हो रहा है आपका? 4 34। ये कितना हो रहा है आपका? 44। यार ये कितना बढ़ाया गया? 10 बढ़ाया गया। अब देखिए 10 बढ़ाया गया किस पर? 100 पर। 10 किस पर बढ़ाया गया? 100 पर बढ़ाया गया बटे 100। 0 से 0, इससे कितनी बार कट जाएगा? यानी कि पॉइंट आएगा आपका 1.1 0.1। यानी कि इतना माध्य आपका बढ़ रहा है। देखो 0 से 0 कट जाएगी, 10 नीचे बढ़ ऊपर 1 है तो क्या आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। आपका इतना माध्य बढ़ रहा है। रियल माध्य से इतना माध्य आ गया तो रियल क्या होगा? यहाँ 0.1 कम कर तो क्या आ गया आपका? 29.9 आंसर आ क्या आ गया? 29.9 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। यह है के साथ समीकरण है। क्या है? समीकरण।
देखिए समीकरण में क्या कह रहा है आपसे, समीकरण में कह रहा है 87 माइनस 6 इंटू 87 माइनस 6 का 28 माइनस 13 प्लस के 4 गुणा 9, 28 माइनस के 13 प्लस के 4 इंटू 9। देखिए पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को हल। 28 13 कितने बचे 15, 87 माइनस के 6 इंटू 15 प्लस के 9 इंटू 4 इंटू 9, 15 छक्के 90, 87 माइनस के 90 प्लस के 9 चौके 36। देखिए ये 90 है, ये 87 है, यहाँ से 3 दे दो, इससे कितना हो गया 90 हो गया, ये कट जाएगा 87 है और 3 कट जाएगा यहाँ से, 3 जो कट जाएगा वो यहाँ से बचा कितना 33, कितना बचा 33। आपका आंसर आ गया, क्या आ गया 33 आपका आंसर आ गया। देखिए 90 ये था माइनस का, 87 प्लस का, ये काट दिए कितने बचे माइनस के 3, ये इधर आ गया माइनस के 3, कितने बचे माइनस के 33। भाई माइनस 3 है प्लस 36 है, 36 से घटाए 3 कितने बचे 33। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, ये आपसे कह रहा है एक पेड़ से 4.2 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से फायर किया जाता है, यदि ध्वनि 13 सेकंड के बाद सुनाई देती है तो ध्वनि की गति क्या थी, ध्वनि की गति क्या थी। दूरी कितनी है 4.2 किलोमीटर। देखिए दूरी क्या दे रखी है आपको 4.2 किलोमीटर। ऐसा करो और सुनाई कब दे रहा है वो, उसे 13 सेकंड में सुनाई दे रहा है, कितने 13 सेकंड में। तो मेरी बात सुनिए आप, इस 42 को ना 4.2 को इसको बना लो आप मीटर, कितना मान लो मीटर, तो कितना हो गया 4200 मीटर। देखो 4.2 इंटू 1000 कितना हो गया 4200 मीटर। सुनाई कब दे रहा है 13 सेकंड में, बटे 13, 13 तिया 39, बचे कितने, एक उतार लिया हमने, तो बचे 3 उतार लिए, 0, 13 दूनी 26, बचे 4, 13 तिया 39, बचे कितने आपके, एक पॉइंट लगाया आपसे, पॉइंट लगा के 0 उड़ा लिया, कितना हो गया 100, फिर 90, 13 सत्ते 91, कितना 10 91, ऑप्शन है 13 सत्ते को 10 आ जाएगा, एक बचेगा, पॉइंट लगाया 0 उड़ाई, न जाने की फिर 0 उड़ाएंगे, और 13 सत्ते 91 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। 323.07 मीटर पर सेकंड उसकी गति हो गई, कितनी 323.07 मीटर पर सेकंड आपकी क्या हो गई, गति हो गई। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए आप, ये कह रहा है आपसे सैम ने अपने मित्र से 6% प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज दर पर कुछ पैसे उधार लिए, उसने अपने मित्र को 18,200 लौटा दिए। यदि सैम ने 14,000 रुपये उधार लिए तो उसने कितने समय के बाद पैसे वापस किए, तो उसने कितने समय बाद पैसे वापस किए। देखो उसने लिए कितने थे 14,000, वापस कितने किए 18,200, ब्याज कितनी दी 4,200, किस पर ब्याज दी 14,000 पर। निकाल दो यहाँ से परसेंट, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 से ये 0 खत्म, 42 से ये 3 बार कितना आ गया 30%, कितना आ गया 30%। पर वो दे रखा कितना 6% प्रतिवर्ष 6%, तो 6 का भाग लगा दो यहाँ, परसेंट 6 से ये 5 बार, यानी कि 5 वर्ष के लिए वो राशि ली गई, यानी 5 वर्ष के लिए वो राशि ली गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, देखिए आपसे ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को बनाने के लिए 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को मोड़ दिया जाता है और बिना ओवरलैप किए टेप किया जाता है, तो बने हुए बेलन का आयतन क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, पढ़िए और करिए। देखिए ये आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का क्या है बेलन है, क्या है 4 सेंटीमीटर ऊंचा, क्या है एक बेलन है 4 सेंटीमीटर ऊंचा। इसकी हाइट कितनी है, ये वाली हाइट 4 सेंटीमीटर। और देखिए ये कह रहा है आपसे 11 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, एक कागज़ है 11 4 में, ये 11 और ये 4, और देखो उसको ऐसे करके मोड़ दिया गया, ऐसे करके, तो ऊंचाई तो 4 रही, उसकी ऊंचाई 4 रही, पर देखो ये क्या बन गया, ये सर्कल बन जाएगा नीचे, जो उसकी पर्दी कितनी हो जाएगी, पर्दी हो जाएगी 11, क्या हो जाएगी पर्दी 11, ये वाली जो पर्दी है नीचे ये क्या हो जाएगी 11, क्या हो जाएगी 11, ये वाली जो पर्दी है इसकी ऐसे करके पर्दी। तो देखिए पर्दी का मुझे फॉर्मूला मालूम है, क्या है 2 इंटू पाई इंटू आर मुझे पता नहीं, आर तो मुझे निकालनी है, इजिकल टू इसकी मुझे पता है पर्दी कितनी है 11,
11 से एक बार, 11 से दो बार, कितना आ गया R इजकल टू 7/4। क्या आ गया 7/4। आपसे पूछ क्या रहा है वो, इस बेलन का आयतन। आयतन क्या होता है पाई R²H, तो 22/7 इंटू R क्या है 7/4 इंटू 7/4। ऊंचाई कितनी है 4, 4 से 4, 7 से 7, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 11 बार, 11 इंटू 7 कितना हो गया 77 या 77/2, कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ गया आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आपका आंसर आ गया 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। करिए उस क्वेश्चन को। देखिए ये कह रहा है आपसे इस क्वेश्चन में, एक निश्चित राशि एक निश्चित अवधि के लिए 1800 रुपये 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 378 हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कितना 378 है, तो वर्षों में समय की अवधि है 1800 पर ब्याज कितनी मिली उसे 378, दर कितनी है 10%। तो समय पूछ रहा है, क्या आपसे समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है वो। तो देखिए क्या करना है आपको, एक जगह बार लिखिए आप कितना 1800 जो आपकी मूल राशि है। राशि आपकी बन कितनी है, देखो ब्याज मिश्रण कितना बन रहा है आपका 2178 बन रहा है। 300 को जोड़कर ब्याज भी तो है वो क्या हो गया मिश्रण हो गया। काटो से 2 से ये 900 और 2 से ये 1000, सॉरी ये हो गया आपका 2 से कट गया 2 बार, फिर कट गया ये 0, फिर कटेगा 8 और फिर ये 9, यानी 1079। अब देखिए ये कट रहा है किसी से 3 से काटो, इसे किससे काटो 3 से नहीं 9 से काट दो। 9 एकम 9 यानी कि 100, 9 एकम 9, फिर कितना 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, ये 10 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर। जो पावर होती है क्या होती है, जो पावर होती है वही होता है आपका समय। क्या होता है वही आपका समय होता है, यानी कि 2 वर्ष। कितना आ गया 2 वर्ष आपका आंसर आ गया। जो पावर होती है वही टाइम होता है। क्या होता है जो पावर होती है आपका वही समय होता है। क्लियर। आगे लिखिए, आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है जीत और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। जीत और जय की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 7:6 है। देखिए ये तो हो गया आपका क्या जीत और ये जय, यानी कि आयु का अनुपात कितना है 6:7, यानी कि इसकी 6x इसकी तो इसकी 7x। 5 वर्ष बाद यानी कि प्लस के 5, इसमें भी प्लस के 5। फिर कह रहा है उनका अनुपात 7:8 हो जाता है। कितना हो जाता है 7:8 हो जाता है। क्रॉस मल्टीपल करिए, 8 छंगे 48x प्लस के 8 × 40 इजकल टू 749x, फिर 7 × 35। अब देखिए आप इसको लेकर इधर जाइए, इसको लेकर के इधर आइए। कितना हो गया, यहाँ तो हो गए 5, यहाँ हो गया आपका x, ये जाएंगे उधर माइनस को हो जाएंगे, ये आएंगे इधर माइनस को हो जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है तो वर्तमान में जय की आयु, किसकी जय की आयु 5 की, 7 × 7 इंटू 5 कितना आ गया 35। आपका क्या आ गया आंसर आ गया। उसकी आयु कितनी थी 7x, x की वैल्यू क्या है 5, यहाँ रख दो x की वैल्यू 7 × 35। आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ये आपका ग्राफ से है। किससे, ग्राफ से है। देखिए ये कह रहा है 1997 से 1999 में कंपनी वाई की औसत उत्पादन के उसी अवधि में कंपनी जेड के औसत उत्पादन में अनुपात क्या है। देखिए वाई 97 से 99 तक जो वाई का उत्पादन है वो क्या है 40, फिर उसके बाद कितना है 35 और 40, कितना है 35 प्लस के 40/3, यही तो एवरेज आएगा उसका। फिर देखिए फिर वो क्या कह रहा है आपसे, फिर यहाँ कह रहा है आगे वो जेड वाले में, इसका जेड वाले का कितना है आपका, जेड वाले का है 40 और 35, कितना है 40 प्लस के 40 और 35। आपने जोड़ा कितना हो गया 110/3, ये कितना हो गया 115/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 से 22 बार और ये 5 से
23 बार। क्या आ गया आपका अनुपात? 22:23। क्या आ गया? 22:23 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। ए बी सी का औसत वजन कितना है? 45 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए, ये एवरेज से है। देखिए ये कह रहा है ए बी सी का जो औसत वजन कितना है? 45 किलोग्राम। ए प्लस बी प्लस सी का कितना है? 45। मैंने क्या निकाल लूँ? योग को टोटल निकाल लूँ इंटू 3। देखो 3 है, इंटू 3 करता हूँ कितना हो जाएगा? 135 किलोग्राम। यानी कि उनका कुल योग कितना था? 135 किलोग्राम उनका कुल योग था। आगे देखिए फिर कह रहा है आपसे, यदि ए और सी का औसत कितना है? देखो ए और सी का, ए प्लस सी का कितना है? 42 किलोग्राम औसत है ये। कुल निकाल लो कितना हो गया? इंटू 2 करके 4 और ये 8, 84 kg। और देखिए इससे मैं से माइनस कर दूँ कितना बचेगा? जो मेरे पास बचेगी वो बी की वैल्यू आ जाएगी। भाई ए बी सी में से मैं ए सी का योग घटा दूँ तो किसका आ जाएगा? बी का बचेगा। घटा दिया मैंने, यहाँ कितना आ गया? देखिए 1 और 5 यानी कि 51 kg क्या आ गया? 51 kg मेरा आ गया उसका बी का वजन। और देखिए फिर आपसे कह रहा है बी सी का एवरेज क्या है? बी और सी का 38। इसमें भी 2 करो मल्टीपल कितना हो गया? 8 2 16 3 4 1 7। अब आपसे पूछा है वहाँ, देखो आपसे पूछ रहा है वो, तो सी का वजन क्या होगा? देखो बी का, देखो 76 है, देखो 76 kg बी और सी का है, 51 अकेले बी का है। तो इसमें से मैं बी सी में से बी का घटा दूँ, क्या बचेगा? सी का बचेगा। इसे घटा दो कितना आ गया? 25 kg। क्या आ गया? 25 kg। बी सी के वजन में से अगर मैं बी का वजन घटा दूं तो किसका बचेगा? सी का बचेगा। किसका बचेगा? सी का बचेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। देखिए जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे वो ये कह रहा है 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि उनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? देखिए दूरी क्या है? दूरी 200 प्लस के 300 कितनी हो गई? 500 तो दूरी हो गई। चाल कितनी होगी? चाल ऐड की आपने, देखो कैसी हैं ये चल रही है विपरीत। कैसी विपरीत? आमने सामने। चाल जुड़ जाएगी, अगर चलती है एक दिशा में चाल माइनस हो जाती। चाल हो गई कितनी? 90। कितनी होगी? 90। अब देखो ये मीटर है, ये किलोमीटर है। क्या बना दो? इसे मीटर बना दो, इसे बना दो मीटर। कितना हो गया? 18/5। ये 18 पर पहुँच जाएगा। 18/5, 18 से ये 5 बार, 5 से ये 100 बार, 5 से ये 20 बार। कितना आ गया? 20 सेकंड में वह उस दूरी को पार कर लेंगी। यहाँ लगता 5 और 18 का मल्टीपल किसमें लगता, पर वो 90 में लगता। तो मैं 90 में लगाऊंगा तो देखिए क्या हो जाएगा? 5 तो नीचे रह जाएगा, 18 ऊपर पहुँच जाएगा। हो जाएगा 18 ऊपर पहुँच जाएगा। कितना हो जाएगा? 18/5 का मल्टीपल हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। ये कह रहा है ए बी सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में, देखिए ए बी सी किसी मिलकर किसी काम को ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने में? 4 दिन में कर लेते हैं। फिर कह रहा है आपसे ए और बी मिलकर 5 दिन में, ए प्लस बी उसे 5 दिन में। फिर कह रहा है आपसे ए और सी मिलकर उसे कितने दिन में कर लेते हैं? बी और सी 10 दिन में, बी और सी 10 दिन में। तो ए और सी से कितने में कर लेंगे? आपने लिया एलसीएम, कितना आ गया एलसीएम? 20 आ गया। 10 से 2 बार, इससे 4 बार, इससे 5 बार। ये क्षमता आ गई ए बी सी की 5, ए बी की 4 और बी सी की 2। आपको निकालनी है किसकी? आपको बताना क्या है? ए और सी द्वारा दोनों में, ए और सी दोनों से कितने में कर लेंगे? तो देखिए मुझे पता है कि दोनों तीनों की 5 है, ए बी कितनी है? 4 है। अगर मैं ए बी सी से ए बी की क्षमता माइनस कर दूँ तो बचेगी किसी की बचेगी? तो 4 से मैंने 5 से मैंने 4 किया, माइनस कितना बचा? ए, जो कि सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू 1 है। किसकी? सी की वैल्यू 1 है। और ए बी और सी की कितनी है? 2। मैं यहाँ से अगर 1 घटा दूँ कितना आ जाएगा? बी की वैल्यू आ जाएगी 1 इक्वल टू बी की वैल्यू 1। और देखिए सी की भी 1 आ गई, बी की भी 1 आ गई। ए बी सी की कितनी थी? 5 थी। बी सी की कितनी है? 2। जब ए बी सी की 5 है, बी और सी की दोनों की मिलाकर 2 है, तो ए की कितनी हो गई? ए की हो गई 3, बी की 1, सी की भी 1। आपसे पूछ रहा है कि ए और सी कौन? ए और सी यानी कि 3 और 1 4। 4 क्षमता यानी कि काम कितना करना? 20। 4 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। यानी कि वो उसे
5 डेज में कर लेंगे, यानी कि 5 दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे सबसे छोटी संख्या जिसमें 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रह जाता है, लेकिन जब 4 से विभाजित करते हैं की जाती है तो कोई शेषफल नहीं रहता है, तो कोई शेषफल नहीं रहता है। तो क्या करिए आप, देखिए 4, 5, 6 और 6, 7, 8 का ले लो एलसीएम, किसका इनका ले लो एलसीएम। इनका आपने एलसीएम लिया, देखो क्या आ जाएगा एलसीएम 840, कितना आ जाएगा 840, एलसीएम जो कितना आएगा 840। तो देखिए 840 आ रहा है, पर आपको शेष चाहिए कितना, शेष चाहिए 4, क्या चाहिए शेष चाहिए 4। तो एक काम करो आप, इसमें 4 और ऐड कर दो, कितना आ गया 844। देखिए एलसीएम 4 का भी यही एलसीएम हो जाएगा, 4, 6, 7 और 8, यहाँ पर 4 लिख लेना आगे, इनका एलसीएम कितना होगा 440। पर 4 से भाग दिया जाए जब कोई शेष ना रहे, इनसे भाग दिया जाए तो शेष कितना रहे 4 रहे, 4 ऐड कर दो, कितना आ गया 4, 844। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है ए और बी काम हो 10 दिन में और 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। ए बी किसी काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं, ये 10 दिन में और ये 15 दिन में। लिया आपने एलसीएम कितना हो गया 30, कितना हो गया 30, एलसीएम हो गया आपका 30, इसकी क्षमता 2 आ गई, इसकी आ गई 3। और देखिए उसने एक बात कही है क्वेश्चन में, ये कह रहा है यदि वे एकांतर दिनों में इस प्रकार कार्य करते हैं कि पहले ए शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यानी कि पहले दिन आया ए 3 काम करके चला गया, फिर आया बी 2 काम करके चला गया, यानी कि 2 दिन में काम कितना हुआ 5, 2 दिन में काम कितना हुआ 5, करना कितना है 30, करना कितना है 30। तो 5 का भाग लगाओ कितनी बार 6 बार, पर 5 काम 2 दिन में हो जाता है, इंटू 2 कितना हो गया 12 डेज, यानी 12 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। कितने 12 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, देखिए ये कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, उन्होंने क्रमशः 1148, 700, 7624, फिर क्या है आपसे, फिर कह रहा है वो 11628, 11628 मत प्राप्त किए। कितने 11628 मत प्राप्त किए। तो देखिए आपसे कह रहा है कि 3 उम्मीदवार हैं, उन्होंने इतने मत प्राप्त किए। पहले ने 1128, 1148, दूसरे ने 7624, तीसरे ने 11628 मत प्राप्त किए। तो जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल कितने % मत प्राप्त किए। तो देखिए कितने प्राप्त किए हैं 11628, कितनों के आपने सभी को जोड़ लिया, कितना हो गया 20400। जब आप इन सभी को जोड़ो कितना हो जाएगा 20400। पूछ रहा है % इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 51 से कटेगा ये 4 बार, 51 से कटेगा 2 बार, 51 दूनी 102, बचे कितने 14, उतार लिए 2, 51 दूनी 102, बचे कितने यहाँ 40, उतार लिए 8, 408, 51 अट्ठे 408, 4 से कटेगा कितनी बार ये 4 पंजे 20, बचा 2, उतार लिया 8, 4 सत्ते 28, कितना आ गया 57% क्या आ गया आपका आंसर आ गया 57%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, देखिए ये ग्राफ से है, ये क्वेश्चन आपका किससे है ग्राफ से है। देखिए ये कह रहा है आपसे, ये कह रहा है वर्ष 96 से 97 तक कंपनी एक्स के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या रही। 96 से 97 वर्ष एक्स, देखो यहाँ हुआ है 30 का और वहाँ हुआ है 45 का। 1996 में हुआ है 30 और 1997 में हुआ है 45। क्या हुआ है 45 टन, 45 लाख टन। यहाँ 30 लाख टन, 45 लाख टन, बढ़ कितना गया 15 बढ़ गया, कितने बढ़ गया 30 पर इंटू 100। ये पूछा कितने % बढ़ गया, 30 था 45 हो गया, कितना बढ़ गया 15 बढ़ गया, बढ़ कैसे बढ़ गया 30 पर, 15 से 1 बार, 15 से 2 बार, 2 से ये 150 बार, कितना आ गया 50% वृद्धि हो गई। क्या हो गई 50% उसमें वृद्धि हो गई। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये आप तो देखिए आगे जो क्वेश्चन है आपसे वो ये कह रहा है 1 दर्जन ट्रांजर, क्या ट्रांजर का अंकित मूल्य, 1 दर्जन ट्रांजर का अंकित मूल्य
कितना है 6000 है, कितना है 6000, यानी 12 का मूल्य कितना है 6000। आपने एक का निकाल लिया, 12 एकम 12, 12 पंजे 60 का आ गया 500। पर वो ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है, कितने की 10% छूट दी गई है, यानी कि 500 था अंकित मूल्य, छूट दी गई 10% की, कितना रह गया 450। उसका क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया, क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। फिर कह रहा है आपसे रुपये 2700 में वह कितने ट्रांजर खरीद सकता है, कितने में रुपये 2700 में, कितने का मूल्य है का 450, 0 से 0 ख़त्म, 9 से ये 5 बार, 9 से ये 3 बार, 5 से 30 6 बार, कितना आ गया आंसर आपका आंसर आ गया 6, यानी कि वो 6 ट्रांजर खरीद सकता है। देखिए ये कह रहा है आपसे एक छात्र के अंकों को गलती से 62 की बजाय 87 दर्ज किया गया था, इसके कारण छात्रों के अंकों औसत अंक पर आधे यानी कि 1/2 बढ़ गया, जो उनका एवरेज था वो 1/2 बढ़ गया। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या थी। देखिए रियल में था कितना अंक 62 थे, ऐड कर दिए कितने 87, कितने अधिक कर दिए 25, पर कितना एवरेज बढ़ा है, एवरेज बढ़ गया कितना 1/2, यानी कि इसका 1/2, ऊपर 2 जाएगा मल्टीपल में, कितना हो गया 50, यानी कि वहाँ 50 छात्र थे, क्या थे उस कक्षा में 50 छात्र थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, ये आपसे कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, क्या होगी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी। देखिए मुझे पता है कि वहाँ परिमाप क्या होगा, अगर मैं कह दूँ समबाहु त्रिभुज के मैं परिमाप परिमाप बोल दूँ आपसे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप दीजिए मुझे, तो क्या कहोगे आप कि 3 है, क्या रहेगा 3 है। तो देखिए 3a ये मेरा परिमाप रहा, क्या रहा ये मेरा परिमाप रहा, इजिकल टू मुझे क्षेत्रफल का फल मालूम है √3/4, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा दे रखी है आपको, भुजा नहीं दे रखी यहाँ, तो a भुजा a, फिर देखो इसका कितना गुना है √3 गुना है, क्या है भुजा स्क्वायर √3 गुना है। देखिए यहाँ a से ये उसका खत्म हो जाएगा, √3 कितना हो जाएगा 3 इजिकल टू 3/4, 3 से 3 खत्म। आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर, क्या आ गया 4। देखो a4 कितना है a/4, ये हो जाएगा a/4 हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ पर a थी a/4, a की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर, क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। दोबारा देखिए मैं आपसे ये कह दूँ कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा 3 है बोलोगे आप। अब देखिए जो मुझे दे रखा है वो कह रहा है इस जो देखो ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान त्रिभुज के क्षेत्रफल से √3 गुना है, कितना है √3 गुना है, तो √3 गुना कर दूंगा मैं इसमें, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर इंटू √3। देखिए यहाँ इंटू a है, यहाँ भी a है, तो ये पावर खत्म हो जाएगी यहाँ से, और देखिए 3 है √3 मल्टीपल 3 हो जाएगा इनका, 3 से 3 खत्म, यहाँ ये थी तो क्या हो जाएगा a/4, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, क्या आ गया आपकी भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट में जो कह रहा है आपसे वो ये कह रहा है 50 शेयर का विक्रय मूल्य यानी 50 का SP, यानी 50 का SP 45 के CP के बराबर है, 45 सेवों के लागत मूल्य के बराबर है, इजिकल टू 45 CP। देखिए यहाँ कर लो आप SP/CP, यानी कि आपने 45 में खरीदी SP, देखो ये आएगा इधर CP, ये आएगा इधर 45 की बेची और 50 में खरीदी, आपको लॉस कितना हुआ 5 का, कितना हुआ 5 का, पर हुआ किस पर लागत मूल्य पर 50 पर हुआ बटे 50, क्या 50% इंटू 100, 50 से 2 बार 2 से ये 10 बार, आपको लॉस हो गया 10% का, किसका हो गया लॉस हो गया 10% का। 50 CP 50 का विक्रय मूल्य 45 के लागत मूल्य के बराबर है, SP/CP, ये 45 नहीं आएगा 50 आएगा इसके नीचे 45/50, यानी कि 5 का लॉस हो गया, किस पर हो गया 50 पर, क्या 50% इंटू 100, 50 से 2 बार 5 दूनी 10%, क्या आ गया 5 दूनी 10%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए,
देखिए ये कह रहा है आपसे, अहमद 5200 में एक पुराना स्कूटर खरीदता है। कितने में खरीदा? 5200 में खरीदा। फिर कह रहा है आपसे, यदि उसकी मरम्मत पर 800 रुपये और खर्च कर दिए, यानी कि मरम्मत पर 800 रुपये उसने और खर्च कर दिए। कितने का पड़ा उसे पड़ा 6000 रुपये का। कितने का पड़ा? 6000 रुपये का पड़ा। फिर कह रहा है यदि वह स्कूटर 66 रुपये में बेच दे, यानी 6600 में बेच दे। कितने में का? 6600 में बेच दे। यदि वह स्कूटर 6600 में बेच दे तो कह रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? खरीदा कितने? उसको पड़ा कितने का? 6000 रुपये का। बेचा कितने में? 6600 में। कितने का लाभ हुआ उसे? 600 का। किस पर हुआ? 6000 पर जो उसने इन्वेस्ट किया, जो खर्चा किया, लाभ उसी पर होता है, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से 6 एक बार, कितना आ गया? 10%। कितना आ गया? उससे 10% का वहाँ क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया 10% का। साथियों, आपके क्वेश्चन मैंने यहाँ पूरे करा दिए हैं। थैंक यू।